हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का थर्ड चैप्टर। इससे पहले हम लोग 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं, अ बेकर फ्रॉम गोवा एंड कुर्ग। अब उसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज टी फ्रॉम आसाम। टी फ्रॉम आसाम। प्रांजल अ यंगस्टर फ्रॉम आसाम, मतलब एक प्रांजल नाम का एक लड़का है जो कि यंग है, वो आसाम से है। इज राजवीर क्लासमेट एट स्कूल इन दिल्ली। अब क्या है कि प्रांजल का एक फ्रेंड है राजवीर, जो कि उसका क्लासमेट है। मतलब जब वो दिल्ली में रहा करता था तो उसका एक फ्रेंड बना था जिसका नाम है राजवीर। दिल्ली के स्कूल में प्रांजल फादर इज़ ए मैनेजर। प्रांजल का फादर जो है ना, एक मैनेजर था वहाँ पे टी गार्डन, मतलब कि देखभाल करता था प्रांजल के फादर। इन अपर आसाम में उसके जो प्रांजल के जो फादर था वो एक मैनेजर था। प्रांजल फादर इज ए मैनेजर। तो जो है प्रांजल के फादर एक मैनेजर इन अपर आसाम एंड प्रांजल हैज़ इनवाइटेड। प्रांजल ने जो है ना राजवीर को इनवाइट किया था टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग द समर वेकेशन। तो जब समर वेकेशन आया था तो प्रांजल ने इनवाइट किया, क्योंकि प्रांजल आसाम में रहता था और उसी इसके लिए राजवीर को उसने इनवाइट किया था समर वेकेशन में आसाम आने के लिए। चाय गरम चाय, इस तरह से बोला गया था जब वो लोग आ रहे थे। ए वांडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच्ड वॉइस। अब जब लोग सफ़र करते हैं इस तरह से आता है आवाज़ की चाय गरम गरम चाय, इस तरह से आवाज़ आता है हाई पिच्ड वॉइस में। ही कम अप टू देयर विंडो, वो लोग खिड़की के पास आए। आस्क्ड चाय साहब, मतलब कि जो चाय बेचने वाले रहते हैं वो प्रांजल और जो राजवीर के पास आए और पूछे कि साहब चाय चाहिए क्या। तो गिव अस 2 कप। तो प्रांजल ने कहा कि हाँ चाहिए, 2 कप चाय चाहिए। दे स्लिप्ड एट स्टीरिंग हॉट लिक्विड, वो लोग जो है अच्छे से चाय पी रहे थे। दे सिप्ड द स्टीरिंग हॉट लिक्विड, जो हॉट लिक्विड होता है उसको वो लोग पी रहे थे। ऑलमोस्ट एवरी वन इन देयर कंपार्टमेंट हैज़ ड्रिंकिंग टी टू, और जो उस कंपार्टमेंट में सारे लोग जो है वो चाय ही पी रहे थे, ऑलमोस्ट सारे लोग। डू यू नो दैट एवरी 80 करोड़ कप्स ऑफ टी, और कोई बोल रहा है कि राजवीर बोल रहा है कि क्या तुम जानते हो कि एवरी 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड, कि पूरे जो दुनिया है उसमें 80 करोड़ कप्स जो है 80 करोड़, डू यू नो दैट एवरी ईवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक, जो 80 करोड़ कप जो है वो चाय का पिया जाता है थ्रू पूरे वर्ल्ड में। राजवीर बोल रहा है क्योंकि राजवीर को पता है वो दिल्ली, मतलब कि वो, मतलब राजवीर ऐसा बोल रहा है कि 80 करोड़ कप पिया जाता है पूरे दुनिया में। अब जो है वो सुन के जो है प्रांजल बहुत ज़्यादा एक्सक्लेम्ड हो गया। वाओ, एक्सक्लेम प्रांजल, टी इज़ रियली टी रियली इज़ वेरी पॉपुलर। वो बोल रहा है कि हाँ टी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ऐसा प्रांजल बोल रहा है। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, ट्रेन जो है वो स्टेशन से निकल चुका है। प्रांजल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन। अब जो है प्रांजल बरीड हिज नोज, वो जो है नोज को टच कर रहा है इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन। अब वो जो है बुक में कुछ पढ़ रहा है। राजवीर टू वाज एन राजवीर टू वाज एन आर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरी, और राजवीर को भी जो है स्टोरी पढ़ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वो जो डिटेक्टिव वाला स्टोरी जिसमें इन्वेस्टिगेशन होता है, इस टाइप का स्टोरी पढ़ना बहुत ज़्यादा वो फ़ैन है उसका। आर्डेंट फैन मतलब बहुत ही बिग फैन है। बट एट द मूवमेंट ही वाज नियर एंड लुकिंग एट द ब्यूटीफुल स्कैनरी, लेकिन अभी जो है वो जो है ब्यूटीफुल जो सीन है रास्ते में वो लोग जो देख रहे हैं उसको एंजॉय कर रहे हैं। बट एट द मोमेंट ही वाज
कनीर ऑन लुकिंग, वो जो है मग्न है, कनीर मतलब मग्न, एट द ब्यूटीफुल स्कैनरी, वो जो है सीन है वो उसमें बहुत ज़्यादा व्यस्त है। इट वाज ग्रीन, वो बहुत ज़्यादा ग्रीन है, ग्रीन एवरीवेयर, हर जगह ग्रीन है। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर, और राजवीर क्योंकि दिल्ली में रहता था तो वो बहुत ज़्यादा ग्रीन नहीं देखा था। दिल्ली में इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है, ये सारी इंडस्ट्रीज़ है, तो ऐसा ग्रीनरी है नहीं, और वो कभी सफ़र भी नहीं किया था, तो वो इससे पहले कभी भी इतना ज़्यादा ग्रीनरी नहीं देखा था। देन द सॉफ्ट ग्रीन पेडी फील्ड, अब वो देखता है कि सॉफ्ट ग्रीन पेडी फील्ड गिव वे टू द टी बुसेस, अब जो है वो देखते हैं कि सॉफ्ट ग्रीन पेडी फील्ड है, गिव वे, वो जो है रास्ता दिया है, टू द टी ब्रांच बुसेस को, जो टी के जो पौधे होते हैं, बुसेस होते हैं, उसको वो लोग क्या दिए हैं, वे दिए हैं, रास्ता दिए हैं। इट वॉज ए मैग्नीफिसेंट व्यू, ये एक बहुत ही अच्छा व्यू है, बहुत ही ग्लैमरस, बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा व्यू है। अगेंस्ट द बैकड्रॉप अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसिटी wooded hill, a sea of tea bushes stretched as far as the eye could see, अब वो क्या देखता है, again the again the backdrop मैग्निफिसेंट व्यू है, बहुत ही अच्छा व्यू है। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डिसेंटली वुडन हिल, अब जो है कि एक मतलब डिसेंटली वुडेड हिल ऑफ सी है, वो एक देख रहा है कि बहुत ज़्यादा वुडन है वहाँ पे, हिल हर जगह पेड़ पौधे हैं, और ट्री मतलब टी के जो है बूसेस हैं, स्ट्रेस्ड एज फार एज द आई कुड सी, अब वो देखते हैं हर जगह जो है टी गार्डन ही है, जहाँ पे मतलब ऐसा लग रहा है कि पूरा जो है वुडेड हिल है, पूरा समुद्र है, वुडेड हिल ऑफ सी ऑफ टी बूसेस, जो हर जगह जो है टी के जो बूसेस हैं वही लगे हुए हैं, जहाँ तक आँख देख सकता है वहाँ तक। ड्वार्फिंग द टीनी टी प्लांट dwarfing the teeny tea plant were tall, sturdy, shade tree, and amidst the old ordinary rows of bushes buried ब्यूजली मूव्ड डॉल लाइक फिगर, अब जो है बहुत ही ज़्यादा जो ड्वार्फिंग द टीनी टी है, जो छोटे छोटे जो टी है प्लांट्स वेयर टॉल स्टडी स्टडी सेड्स ट्री है, वो बहुत ही अच्छे जो है ट्री है। एडमिस्ट द ऑर्डनरी रोज ऑफ बुसेज बिजली मूव्ड डॉल लाइक फिगर, अब वो जो है डॉल लाइक फिगर की तरह दिख रहे हैं। In the distance was an ugly building, अब वो देख रहे हैं कि इन द डिस्टेंस वाज एन अगली बिल्डिंग, अब वो देखते हैं कि एक अगली बिल्डिंग है विथ स्मोक बोलोविंग आउट ऑफ टॉल चिमनीज, अब एक देख रहे हैं कि एक घर से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन आ रहा है, तो वो लोग उसको अगली बिल्डिंग बोल रहे हैं क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा स्मोक आ रहा है, वो जो है टॉल चिमनी से, जो कि व्यू को पूरा ख़राब कर रहा है, इसीलिए उसको जो है अगली बिल्डिंग बोल रहे हैं क्योंकि वहाँ से स्मोक आ रहा है। तो इन द डिस्टेंस वो आगे देखते हैं कि अगली बिल्डिंग है जहाँ से स्मोक निकल रहा है, वो बिलोविंग आउट यानी कि बाहर निकल रहे हैं अब द टॉल चिमनी से। हे ट्री गार्डन राजीव क्राइड एक्साइटली, अब जो है राजीव बहुत ज़्यादा एक्साइट हो गया, वो चिल्ला रहा है, देखो एक टी गार्डन है वहाँ पे। प्रांजोल हु हैड बीन बोर्न, अब प्रांजोल है जो कि उसका जन्म ही हुआ था वहीं पे आसाम में, एंड ब्रॉट अप ऑन प्लांटेशन में ही उसका जो पूरा जीवन व्यतीत हो गया था। डिडंट शेयर राजीव एक्साइटमेंट, वो जो है राजीव क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्साइट हो गया था क्योंकि वो दिल्ली में रहता था, उसके बारे में उतना नहीं देखा था ग्रीनरी, तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। लेकिन प्रांजोल जो है वो वहीं पे जन्मा था, उसके सब कुछ पता था, वो पूरा टाइम जो है प्रांजोल
जो है गार्ड प्लांटेशन में था, तो वो बहुत ज़्यादा इसको देख के एक्साइटमेंट नहीं हुआ था। ओह, दिस इज़ टी कंट्री नाउ। अब वो आसाम पहुंच चुके हैं। ही सेड, मतलब कि अब वो राजीव बोलते हैं कि अब जो है ये एक टी गार्डन टी कंट्री है, क्योंकि अब आसाम जो है एक टी कंट्री है। तो अब वो जब आसाम पहुंच गए हैं तो वो लोग बोलते हैं कि एक टी कंट्री है। आसाम हैज़ द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड। आसाम जो है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन होता है आसाम में, मतलब कि आसाम है द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्लांटेशन आसाम में ही होता है, सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ, मतलब बहुत ज़्यादा होता है आसाम में ही प्लांटेशन। यू विल You will see enough garden to last you a lifetime. You will see enough garden, तुम देखोगे बहुत सारे गार्डन, to last you a lifetime, मतलब जब तक तुम जिंदा हो तब तक बहुत सारे गार्डन देखोगे। I have been reading as much as I could know. I have been reading as much I could about tea. मैं जो हूँ वो बहुत ज़्यादा पढ़ चुका हूँ, मतलब कि बहुत ज़्यादा पढ़ चुका हूँ टी के बारे में। राजीव सेड, नो वन रियली नोज हु डिस्कवर टी। कोई नहीं जानता, मैं टी के बारे में बहुत कुछ पढ़ रहा हूँ या पढ़ चुका हूँ कि मतलब टी के बारे में। नो वन रियली नोज हु डिस्कवर टी, की टी का डिस्कवरी कैसे हुआ है, कौन डिस्कवर किया ये तो नहीं पता है। बट देयर आर मेनी लेजेंड्स, बहुत सारे लेजेंड के बारे में है कि इन्होंने ही टी का डिस्कवरी किया है। What legend? Well, there's the one about the Chinese emperor। अभी बताते हैं कि चाइनीज़ एम्परर है who always boiled water before drinking। वो जो है पानी पीने से पहले हमेशा जो है मतलब कि पानी को बॉयल करते थे। एक चाइनीज़ एम्परर था जो कि who always boiled water को, मतलब वाटर बॉइल्ड करता था बिफोर ड्रिंकिंग इट। वन डे जो है कि वो चाइनीज़ एम्परर था हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग। वन डे अ फ्यू लीव्स ऑफ, जो है क्या होता है कि हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग। वन डे अ फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विंग बर्निंग अंडर द पॉट फेल। अब चाय की जो पत्तियाँ होती है फेल इनटू द वाटर। वन डे अ फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विंग बर्निंग, मतलब जो है चाय की पत्तियाँ। ट्विंग बर्निंग यहाँ का मतलब है, ट्विंग बर्निंग मतलब कि फ्यू लीव्स जो पत्तियाँ होती है, ट्विंग बर्निंग यानी कि जो चाय की पत्तियाँ होती है, ट्विंग बर्निंग लीव्स यानी कि लीव्स और ट्विंग बर्निंग अंडर ए पॉट के अंदर आ जाते हैं। वेल इनटू द वाटर गिविंग इट अ डिलीशियस फ्लेवर, जो कि चाय को, मतलब कि पानी को बहुत ज़्यादा डिलीशियस फ्लेवर देते हैं। इट इज़ सेड दे वेयर ए टी लीव्स। अब वो बताया जाता है कि वो जो लीव्स गिरे थे वो एक टी लीव्स था, तो जो कि पानी को बहुत अच्छा जो है फ्लेवर दे रहा था, उससे जो है टेस्ट बढ़ गया, डिलीशियस फ्लेवर प्रोवाइड किया जा रहा था। अब टेल मी अनोदर, अब वो बोलते हैं कि तुम दूसरे लेजेंड के बारे में बताओ। टेल मी अनोदर। स्कॉप्ड प्रांजल बहुत ही मतलब उत्साहित होकर बोलता है कि टेल मी अनोदर हु वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू। अब वो बताते हैं हमारे पास एक इंडियन लेजेंड भी है जिसने चाय की डिस्कवरी की है। तो वो बताते हैं कि वो क्या है, बोधि धर्मन। बोधि धर्मन हम लोग जानते हैं कि वो जो है बहुत ज़्यादा मतलब कि उसके बारे में पढ़ते रहते हैं, टी लीव्स और ये जो है मतलब कि प्लांटेशन के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ते रहते हैं। तो वो बोलते हैं कि हमारे पास एक इंडियन लेजेंड भी है, बोधि धर्मन। बोधि धर्मन नाम से ही पता चल रहा है कि वो जो जड़ी बूटियाँ या ये सब लीव्स के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते होंगे, इसलिए उसका नाम जो है बोधि धर्मन पड़ा है। एन एंशियंट बुद्धिस्ट एसेंट, वो क्या है, एंशियंट मतलब कि पुराने टाइम के बुद्धिस्ट हैं। कट ऑफ हिज आईलिड्स बिकॉज, वो जो है आँख में जो मतलब वो होते हैं आईलिड होते हैं, वो जो है काट मतलब काट लिए थे वो आईलिड। बिकॉज
ही फेल्ट स्लीप डूरिंग मेडिटेशन। क्योंकि देखो आँख जो है पलक झपकते हैं, आँख जो है उसको नींद आती है, तो इसीलिए वो जो है अपने आई लिड को काट ले ताकि उसको जो है नींद ना आए मेडिटेशन करने के टाइम पे। तो जो इतना ज़्यादा मतलब वो लोग सेक्रीफाइस करते हैं, इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं कि आई लिड को ही काट ले, ताकि इतना कितना दर्द हो रहा होगा, ताकि वो ठीक से मेडिटेशन कर सके, उसको नींद ना आए। 10 टी प्लांट्स 10 टी प्लांट्स जो 10 टी प्लांट्स होते हैं ग्रोन आउट ऑफ द आईलिड। अब वो क्या करते हैं, 10 टी प्लांट्स ग्रो आउट ऑफ द आईलिड। वो क्या करते हैं, 10 टी प्लांट्स को जो है ग्रो करते हैं। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स, वो जो है द लीव्स ऑफ दीज प्लांट, ये जो पत्तियां होती है उस प्लांट की, वेर पुट इन हॉट वाटर में पुट किया जाता है, एंड ड्रिंक वेनिस्ड स्लीप, जो कि जो है नींद को गायब कर देता है। अब वो क्या करते हैं कि 10 टी प्लांट्स लेते हैं, मतलब 10 चाय की जो है प्लांट लेते हैं, उसको ग्रो करते हैं। अब वो जो है द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स वेर पुट इन, अब 10 जो प्लांट है उसको वो लोग ग्रो किए हैं, उसका जो पत्तियां हैं उसको वो लोग हॉट वाटर में पुट कर दिए हैं, और जब उसको पीते हैं तो वो नींद को गायब कर देता है, नींद नहीं आता है वो पीने से। टी वाज द फर्स्ट ड्रिंक इन चाइना, जो सबसे पहले चाय जो है चाइना में पिया गया था, ठीक है। टी वाज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, राजवीर एडेड। अब जो है उसमें प्रांजल तो बोल रहे हैं कि टी जो है सबसे पहले चाइना में पिया गया था, उसमें राजीव ऐड करते हैं कि एज फार बैक एज 27th, मतलब कि 2700 BC के टाइम पे, बिफोर क्राइस्ट, BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट के टाइम पे। हाँ वो बताते हैं कि इनफैक्ट वर्ड सच एज टी और चाय, वो बताते हैं कि हाँ तुम सही बोल रहे हो कि जो वर्ड्स है सच एज टी, जो कि चाय बोलते हैं, चीनी, आर फ्रॉम चाइनीज़, वो जो है चाइनीज़ वर्ड है टी, चाय और चाइनी। चीनी जो होता है, जो टी चाय चीनी, वो जो है चाइनीज़ वर्ड हैं। टी कम टू यूरोप ओनली इन द 16th सेंचुरी। अब वो बताते हैं कि जो टी है वो यूरोप से आया है ड्यूरिंग द ओनली इन द 16th सेंचुरी के टाइम पे टी आया था यूरोप में। टी कम टू द यूरोप ओनली इन द 16th सेंचुरी एंड वाज ड्रंक मोर एज मेडिसिन देन अ बीवेज। आप पहले जो लोग हैं चाय को मेडिसिन की तरह लेते थे, ना कि एक ड्रिंक की तरह। बीवेज मीन्स एनीथिंग विच कैन बी ड्रंक, जिसको हम लोग पी सकते हैं उसको हम लोग बीवेज बोलते हैं। तो पहले के टाइम पे जो है चाय को एक मेडिसिन की तरह लिया जाता था, ताकि लोगों को जो है नींद ना आए, ऐसे वो लोग मेडिटेशन कर सके या जो भी काम है वो लोग कर सके। लेकिन बाद में इतना ज़्यादा पॉपुलर होने की वजह से लोग ऐसे भी उसको ड्रिंक करने लगे, तो वो एक बीवेज बन गया रेदर देन ए मेडिसिन। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू अ मेरियानी जंक्शन। अब जो है ट्रेन जो है पहुंचते हैं, द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मेरियानी जंक्शन पे पहुंचते हैं। द बॉयज़ कलेक्ट देयर लगेज, अब बॉयज़ अपना लगेज सामान को कलेक्ट करते हैं। एंड पूज्ड देयर वे, अब जो है पूज्ड देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म, अब अपने आप को पूज करते हैं वो क्राउडेड प्लेटफॉर्म की तरफ। प्रांजोल पेरेंट्स आर वेटिंग फॉर देम, अब जो प्रांजोल के पेरेंट्स हैं वो उनका वहीं पे स्टेशन पे इंतज़ार कर रहे होते हैं। सून दे आर ड्राइविंग टुवार्ड्स ढेकिया बाड़ी, अब वो लोग जो है ड्राइव करते हुए ढेकिया बाड़ी की तरफ जाते हैं। ढेकिया बाड़ी एक आसाम में ही एक जगह है, तो वो लोग वहाँ पे जाते हैं ढेकिया बाड़ी में। सून दे वेयर ड्राइविंग टुवार्ड्स ढेकिया बाड़ी। द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजोल फादर, अब वो लोग जो है वो ढेकिया बाड़ी में जाते हैं जहाँ पे जो रहता है
टी गार्डन रहता है प्रांजल के फादर का। तो वहाँ पे जो ढेकियाबाड़ी में जो है वो उसका जो वहाँ पे एक टी गार्डन है जिसको मैनेज करते हैं प्रांजोल्स फादर ही मैनेज करते हैं ढेकियाबाड़ी में टी गार्डन को। ठीक। एन आवर लेटर, अब 1 घंटा के बाद, एन आवर लेटर द कार वीव्ड शार्पली ऑफ द मेन रोड। अब जो है कार जो है शार्पली जाता है मेन रोड की तरफ। 1 घंटा के बाद कार वीव्ड शार्पली ऑफ द मेन रोड की तरफ जाता है। उसके बाद क्या होता है कि दे क्रॉस्ड कैटल ब्रिज एंड इंटर ढेकियाबाड़ी टी स्टेशंस। अब वो लोग जो है कैटल ब्रिज को पार करते हैं। दे क्रॉस्ड अ कैटल ब्रिज एंड इंटर ढेकियाबाड़ी टी स्टेट्स में। तो वो लोग जो है कैटल ब्रिज को पार करके वो लोग ढेकियाबाड़ी में पहुंचते हैं जहाँ पे टी स्टेट्स है। ऑन बोथ साइड ऑफ द ग्रेवल रोड्स। अब जो है ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड, वहाँ पे जो ग्रेवल रोड्स हैं, क्योंकि पहाड़ के पास ऐसे ही रोड रहते हैं, ग्रेवल रोड रहते हैं, प्रॉपर रोड नहीं रहता है। वेयर एकड़ अपॉन एकड़ ऑफ टी बूसेस, वहाँ पे जो है एकड़ अपॉन एकड़ टी बूसेस ही लगे हुए हैं दोनों तरफ। ऑन बोथ साइड ऑफ द ग्रेवल रोड के जो दोनों तरफ है वो एकड़ सब एकड़ ट्री बूसेस लगे हुए हैं। तो रोड के जो दोनों साइड रहते हैं, ग्रेवल रोड के दोनों साइड वो क्या रहते हैं, एकर्स अपॉन एकर्स ऑफ टी बूसेस रहते हैं सारे, ऑल नीटली ब्रून्ड टू द सेम हाइट। सारे जो है वो जो है बूसेस वो सेम हाइट के रहते हैं और सारे नीटली रहते हैं। ठीक है। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स, बहुत सारे जो टी प्लकर जो टी को चुनने वाले लोग रहते हैं, बहुत सारे वहाँ पे रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं। ग्रुप ऑफ टी प्लकर्स विद बेम्बो बास्केट, उन लोगों के पास एक बेम्बो का बास्केट रहता है जिसमें वो लोग जो है टी को प्लग करके, यानी कि टी के लीव्स को तोड़ करके उसमें बेम्बो के बास्केट में रखते हैं। ऑन देयर बैक, उसके पीछे में वो जो है जो लोग भी टी प्लकर रहते हैं, जो लोग भी टी चुनते हैं उसके पत्ते को, उसके जो पीठ पे बेम्बो बास्केट रहता है जिसमें वो लोग जो है टी लीव्स रखते हैं। वेयरिंग प्लास्टिक एप्रॉन, वो लोग जो है एक प्लास्टिक एप्रॉन पहनते हैं। एप्रॉन मतलब एक ड्रेस होता है, वो प्लास्टिक का होता है। वेयर प्लकिंग द न्यूली स्पॉटेड लीफ, वो लोग जो है प्लग करते हैं जो नए नए स्पॉटेड लीव्स है उसको वो लोग जो है प्लग करते हैं और बेम्बो बास्केट जो अपने पीठ के पीछे रखते हैं उस पर वो लोग रखते हैं। अब एक लास्ट लाइन है कि प्रांजोल्स फादर स्लो डाउन टू एलो अ ट्रैक्टर। अब जो है प्रांजल के फादर वो स्लो डाउन करते हैं टू एलो अ ट्रैक्टर पुलिंग अ, जो प्रांजल के फादर जो कि गाड़ी चला के आ रहे हैं वो अपने गाड़ी को स्लो डाउन करते हैं टू अलाउ अ ट्रैक्टर, ताकि ट्रैक्टर वहाँ से पास हो सके। पुलिंग अ ट्रेल्ड लोड ऑफ टी लीव्स टू पास। अब प्रांजल के फादर जो है अपने गाड़ी को स्लो करते हैं और साइड करते हैं ताकि एक ट्रैक्टर जो है जो कि पूरा जो है फुल्ली लोडेड है, पुलिंग अ ट्रेल्ड लोड, और पूरा जो लोड है वो टी लीव से पूरा लोडेड है। अब उसको पास देने के लिए, ताकि वो जो ट्रैक्टर आगे बढ़ सके, इसीलिए वो अपने गाड़ी को स्लो करते हैं और जो है उसको रास्ता देते हैं ताकि ट्रैक्टर पास हो सके, जिसमें कि मतलब टी लीफ से पूरे भरे पड़े हैं वो ट्रैक्टर पास हो सके। दिस इज़ द सेकेंड फ्लस और दिस इज़ द सेकेंड फ्लस और स्प्राउटिंग पीरियड इजंट इट। इजंट वो बोलते हैं कि ये एक बहुत सेकेंड फ्लस है और द स्पॉटिंग पीरियड्स इट्स इजंट इट मिस्टर बरुआ। तो बोलते हैं मिस्टर बरुआ, राजीव आस्ट कि ये जो है सेकेंड फ्लस और द स्पॉटिंग पीरियड है ना। इट्स टेस्ट में स्पॉटिंग मतलब कि न्यू न्यू अब जो है वो हो चुके हैं
उसका ग्रोथ अच्छे से हो चुका है, उसके बाद जो आता है टाइम उसी को बोलते हैं स्पॉटिंग स्प्रॉटिंग। इट्स टेस्ट में फ्रॉम मई टू जून। अब इसमें जो है टेस्ट आने लगता है मई और जून से। एंड यील्ड्स टू द बेस्ट टी, और उसके बाद इसको जो यील्ड किया जाता है फॉर द बेस्ट टी के लिए, वो जो है टेस्ट उसमें आने लगता है मई और जून के टाइम पे। उसके बाद जो है उसको जब प्लग किया जाता है तो वो एक बेस्ट टी बन जाता है। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग। अब वो बोलते हैं क्या तुमने अपने पूरा होमवर्क किया था, प्रांजल's फादर सेड इन सरप्राइज। अब पूरा सरप्राइज होके जो है प्रांजल फादर बोलते हैं कि क्या तुमने अपना पूरा होमवर्क किया था यहाँ आने से पहले। अब जो है प्रांजल का फादर जो रहता है उसका नाम रहता है मिस्टर बरुआ, मतलब बरुआ जो है उसका फादर का नाम रहता है। यस मिस्टर बरुआ, राजीव एडमिटेड। राजीव ने कहा हाँ, और क्या होता है, बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हियर। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तो अपना होमवर्क कर लिया है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पे होप है कि यहाँ पे मैं लर्न मच मोर वाइल आई एम हियर, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक मैं बहुत कुछ सीखूँगा यहाँ पर रह करके। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब इसे कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ दिया हुआ है। इसमें जो है ना क्वेश्चन जो है वो स्टोरी के कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, कुछ और ही कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन दिया है, तो इसको हम लोग स्किप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।